इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं या पाकिस्तान में कहीं से भी, और चाहे आपने मैट्रिक किया हो, इंटरमीडिएट किया हो या आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। FIA ने रिसेंटली 1300 प्लस ओपनिंग्स का ऐलान किया है। आप सब इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, इसकी बेसिक सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख प्लस तक है, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द जॉब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हाइट रिक्वायरमेंट, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, इवन आपने फ़ीस भी ऑनलाइन पे करनी है। सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास पोस्ट आ रही है वो है असिस्टेंट की, जो कि 15 ग्रेड का है और इसकी टोटल पोस्ट हमारे पास 21 है और इनकी डिवीज़न किस तरह से की हुई है ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 से 28 ईयर्स तक। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और उसके साथ 6 मंथ का जो बेसिक IT कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। और इसके लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कि फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट में रिलैक्सेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये जॉब ऑफिस वर्क रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पर फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई। नेक्स्ट जो हमारे पास पोस्ट है वो है सब इंस्पेक्टर की, जिसका बेसिक पे स्केल 14 है और इसकी टोटल पोस्ट 94 है। इसकी भी एज 18 से 25 तक है और सबके साथ 5 ईयर की जनरल रिलैक्सेशन भी सबको दी हुई है। और इसकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसके लिए यहाँ पर हाइट या फिजिकल रिक्वायरमेंट दी हुई है, जो कि मेन के लिए हाइट रिक्वायरमेंट है 5 फीट एंड 6 इंच 5.6 है और वुमेन के लिए 5'4" है और इसके लिए मेन के लिए चेस्ट रिक्वायरमेंट भी दी हुई है। और नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है टाइपिस्ट की, ये भी 14 स्केल की जॉब है और इसकी टोटल पोस्ट 47 है। इसके लिए एज क्वालिफिकेशन भी सेम ही है और इसके लिए आपके पास एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है इंटरमीडिएट और इसके लिए टाइपिंग और कंप्यूटर लिटरेसी भी ज़रूरी है। और इसकी भी यहाँ पर फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं दी हुई, विच मीन्स कि फिजिकल रिक्वायरमेंट इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है अपर डिवीज़न क्लर्क, इसकी टोटल हमारे पास 29 सीटें हैं और इसकी एज भी वही 18, 25 और 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन है। और अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है और इंटरमीडिएट के साथ यहाँ पर आपका 3 वीक्स का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए, जो विद इन 1 ईयर आपने किया हो, मीन्स कि 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसकी 14 बेसिक पे स्केल होती है और इसकी हमारे पास 64 सीटें हैं। इसकी भी एज रिक्वायरमेंट सेम ही है और इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है मैट्रिक और आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और इसके लिए भी वही सेम रूल है, 3 वीक्स का IT कोर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, जो कि 9 बेसिक पे स्केल है और इसकी हमारे पास सीटें हैं 117 सीट्स हैं। इसकी भी एज रिक्वायरमेंट सेम है और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है आपकी बैचलर होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट हमारे पास कांस्टेबल है, इसकी सबसे ज़्यादा सीटें आई हुई हैं, इसकी सीटें हैं 941। इसकी एज रिक्वायरमेंट भी सेम ही है, 18 और 25 तक होनी चाहिए और 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन है, मीन्स के 30 टोटल आपकी एज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो इसकी एजुकेशन है मिनिमम मैट्रिक होनी चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास सीट है वो कांस्टेबल ड्राइवर की है, जिसका बेसिक पे स्केल 5 होता है और इसकी 39 पोस्ट दी हुई हैं। और अगर एज क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो भी सेम ही है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, आपके पास LTV लाइसेंस भी होना चाहिए और आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए। और इन सारी पोस्टों के लिए जो फिज़िकल रिक्वायरमेंट है वो सेम ही है जैसे प्रीवियस पोस्टों के लिए मैंने बताई हैं आपको। लास्ट हमारे पास है कि स्टाफ कार ड्राइवर, जिसका बेसिक पे स्केल 4 है, इसकी टोटल 42 सीट्स हैं और जो इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 से 30 और 5 ईयर की जनरल रिलैक्सेशन भी है, मीन्स के 35 आपकी हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एटलीस्ट आपकी प्राइमरी होनी चाहिए और आपके पास वैलिड कार लाइसेंस होना चाहिए और आपको ड्राइविंग भी आती हो। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए ये उन्होंने नेशनल पुलिस
नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट दी हुई है, आपने इस पे जाके अप्लाई करना है और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 4 मई 2026 है। और अगर फ़ीस की बात की जाए कि आपने फ़ीस कैसे पे करनी है इसकी, तो वो आप वन लिंक के थ्रू या ATM या जैज़ कैश या इजी पैसा, यू पैसा, कोई भी आपके पास ऐप है आप उसके थ्रू पे करते हैं। इस पे मैंने डिटेल में एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा होगा कि आपने वन लिंक के थ्रू कैसे पे करना है, आप वो जाके देख सकते हैं। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात की हुई है कि अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्टों पे अप्लाई कर रहा है तो उसको फ़ीस अलग से पे करनी पड़ेगी, जो कि हमारे पास इसकी फ़ीस है टोटल 2000 रुपीज़ पर एप्लीकेशन या पर पोस्ट। अगर आप एक पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 करना पड़ेगा, नेक्स्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2000 और पे करने पड़ेंगे। और अब हम बात करते हैं इसके फिज़िकल टेस्ट के बारे में। तो जैसे आप सबको पता है कि फोर्स के जितने पेपर्स होते हैं मोस्टली उनका फिजिकल टेस्ट पहले होता है, तो इस पोस्ट का भी पहले ही होगा। वो कैंडिडेट्स जो सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे वो इनिशियली उनका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपके पास क्या क्या होगी, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड चेस्ट, और उसके साथ आपका रनिंग टेस्ट भी होगा जो कि 1 माइल तकरीबन 1.6 किलोमीटर है, वो आपको क्वालिफाई करना होगा विद इन 7 मिनट्स। मेल के लिए है और फीमेल के लिए 10 मिनट्स है। और बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन करते हैं कि पहले फिजिकल टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि दोज हु सक्सेसफुली पास द फिजिकल टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर रिटन टेस्ट, और जो रिटन टेस्ट है वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो अभी मैं नेशनल पुलिस फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पर बताता हूँ कि आपने वहाँ पर अपने जो अप्लाई का प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे करना है। तो आपने गूगल पे जाके सिंपली सर्च करना है npftas.pk। जैसे आप इस पे जाएंगे यहाँ पर ये ऑफिशियल इनकी वेबसाइट आ रही है, आपने इसे आके ओपन करना है। तो ये वेबसाइट जैसे आपके पास ओपन होकर आ जाएगी, आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होगा कि एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं, और आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करना है। मे बी वेबसाइट थोड़ा लोड होने में टाइम ले, जैसे लोड होके आ जाएगी आपके पास, यहाँ पर आपने अपनी डिटेल्स फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, CNIC नंबर है विदाउट डैशेस, और उसके बाद नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर ऐड करना है, और उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट नंबर पुट करना है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद ईमेल, और देन आपने पासवर्ड आपने वो 2 बार पुट करना है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उस पर एग्री करना है। वो एग्री करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट योर अकाउंट, उस पर आपने क्रिएट करना है। और अगर आपने ऑलरेडी कभी अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन आ रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और लॉगिन पे आपने जाके क्लिक करना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद वहाँ पर अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हाइट और बाकी चीज़ें, और उसके बाद आपने चालान नंबर जनरेट करना है। चालान नंबर जनरेट करके वो पे करना है। और ऑनलाइन चालान कैसे पे करना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल रहा होगा। और अगर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए कि इसका स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करना है, मीन्स के कौन कौन सी डिटेल्स और कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस ऐड करनी है, तो उसके लिए भी अलग से मैंने वीडियो बना दी है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाती। तो उसका लिंक आपको इधर आई बटन पे मिल रहा होगा या वीडियो के एंड पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की लेटेस्ट जो जॉब्स आती हैं उस पर अप्लाई का मेथड और उसकी प्रिपरेशन सब कुछ मैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।